श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सब लोग जो है अवस्थी परिवार, राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार जो है, सब लोग यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले हैं। सब लोग अपनी भाई बहनों के साथ एक साथ मिलके, और यहाँ पे अवस्थी परिवार में भी जो आरती होती है वो पूरी सोसाइटी के साथ अपनी बस्ती में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मना रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजपूत हाउस में सानिया और महक जो होती हैं वो लोग अभय को राखी बांधती हैं, और यहाँ दूसरी तरफ ठाकुर परिवार में जो काव्या होती है वो भी युवराज को राखी बांधती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो भी उसके साथ मस्ती मजाक कर रहा है, और यहाँ जो रघुवंशी परिवार में है वहाँ पे सोनल जो होती है वो वेद को राखी बांधती है और उसकी आरती उतार रही है, उसकी कलाई में राखी बांधती है। तभी वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते रहते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट और उपहार भी देते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो इस तरीके से खुश रहता है, क्योंकि उसे भी उसकी एक बहन है जिसकी वजह से वो इतना अपने आप को खुश महसूस करता है। तभी वो उसको गिफ्ट देने जाता है, पर वो गिफ्ट देने जाता है तो फिर जैसे ही सोनल हाथ फैलाती है तो उसे उसके साथ मस्ती करने लगता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो भी काव्या को गिफ्ट देते समय मस्ती करता रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पैर नहीं छूँगा, पर उसके बाद वो उसके पैर छूने लगता है। और यहाँ पे सोनल जो होती है वो वेद के पैर छूती है, तो सब लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं। और यहाँ पे जो अंजलि होती है वो भी प्रदीप और स्टफनी को राखी बांधती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो भी महक और सानिया को गिफ्ट देता है। तभी सब लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते रहते हैं और सब खुश रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बस्ती में जो राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह और वैभव होते हैं वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो आरती को आवाज़ देता है, और आरती को जैसे ही आवाज़ देता है तो वो बोलता है कि आरती। तभी जो आरती होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या करने आए हैं, और फिर वो उसे बोलती है कि हाँ एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। तभी ये सुन के जो वैभव होता है वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की चीज़ है, तुम अपने दादा को इस तरीके से नाम लेके बुला रही हो। तो वो बोलती है कि ये तो उनके लिए मायने रखना चाहिए ना कि वो रिश्ते को क्या अहमियत देते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि ये जब तक मुझे माँ पोती कह के नहीं बुलाएंगे तब तक मैं इनको दादाजी नहीं कहूँगी। और यहाँ पे जैसे ही वो इतना बोलती है तो राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसे गुस्से से देखता रहता है और उसकी तरफ देख के गुस्सा करता रहता है। और फिर उसको बोलता है कि तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये वो पूछती है। तो वो बताता है कि ये जो एक 2 कौड़ी का एडवोकेट है वो मुझे उसने नोटिस भेजा है, उसने मुझे कोर्ट के थ्रू मेरे घर पे नोटिस आया है, कागज़ का टुकड़ा आया है। तो वो उसे भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कागज़ का टुकड़ा लेके आया हूँ, और उसके ऊपर वो कागज़ का नोटिस जो होता है, कोर्ट का नोटिस, वो फेंक देता है उसके चेहरे पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तुम अपनी माँ को हक दिलाना चाहती हो ना, तुम उससे पहले तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम उसकी और अमन की बेटी हो, और इसका पति जो है वो अमन था। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने की वजह से, इतने गंदे लालछन लगाने की वजह से वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। जो राघव सिंह राजपूत होता है वो आरती को बहुत कुछ बोलता है कि तुम पहले ये साबित करो कि तुम अमन की ही बेटी हो और राजपूत परिवार का खून हो। इस तरीके से वो उसे बहुत कुछ बोलता है, और वो बोलता है कि तुम इसकी नाजायज़ औलाद हो। तो ये सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है, और वो उसे बताती है कि ये तो मैं साबित करके ही रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि जो भजन होता है वो भी उसे बोलता है कि तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा पहले। तो फिर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अंजलि की तरफ अंजलि को देख के ही वो चिल्लाता है राघव सिंह राजपूत की, तुम्हें पहले ये साबित करना पड़ेगा कि तुम अमन की ही पत्नी हो, और ये बेटी जो है तुम्हारी वो अमन की ही है, क्योंकि तुम तो मर चुकी थी, तुम्हारी दुनिया के लिए सबके लिए तुम मर चुकी थी, अचानक से 21 साल बाद कैसे आ गई। तो ये सब सुन के सब लोग जो होते हैं वो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि ये कैसे साबित करना मुश्किल है अब तो, मतलब सब लोग को ऐसा लगता है कि अब ये सब कैसे होगा। और यहाँ पे आरती जो होती है वो भी बहुत सोचती है कि ये कैसे साबित होगा। और फिर आरती को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके लिए नाजायज़ औलाद कहता है। और फिर उसके बाद वो उसके
लिए बोलती है कि अगर आप मेरे पापा के पिता नहीं होते तो मैं यहाँ पे अभी खून की नदियाँ बहा देती। और यहाँ पे तभी वैभव होता है, वो बोलता है कि तुम कैसी बातें करती हो, तुम धमकी दे रही हो एक बूढ़े आदमी को। तो वो बोलती है कि हाँ, धमकी देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है, इन्होंने मेरा अपमान किया है, इन्होंने सब कुछ मेरे नानू का अपमान किया है, इनको खुद को नहीं समझ में आता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जो आरती होती है वो गणेश अवस्थी से कहती है कि रानू आप ये पढ़िए कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर वो उसके बाद वो पढ़ता है तो वो बताता है कि इसमें लिखा है कि तुझे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि तू अमन की ही बेटी है और अंजलि और अमन एक दूसरे के पति पत्नी थे, ये सब साबित करना पड़ेगा। तभी ये सब चीज़ें सुनती है तो वो उसे बोलती है कि रानू आपको तो पता ही है ना कि उनकी शादी हुई थी, आप लोगों को पता है ना कि उनकी शादी सच में हुई थी कि नहीं हुई थी। तो उसे बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। और फिर पूरी बस्ती वाले भी यही बोलते हैं कि हाँ हम सब गवाह हैं कि उसकी शादी हुई होती है। और ये सब सुन के फिर वो सबको बोलता है, चिल्लाता है, सबको रोकता है राघव सिंह राजपूत कि आप लोगों के कुछ 4 लोगों के गवाह दे देने से ये चीज़ें साबित नहीं होती है, कोर्ट में एविडेंस चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लेके आओगे तुम लोग। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि ये गणेश अवस्थी जो मुझे ये हराएगा, इसको तो एक बार मैंने मैंने एक बार इसे बेइज्जत करके कोर्ट से बाहर निकाला है, अब ये मुझे कैसे हराएगा, इस बार दोबारा इसको हराऊंगा। इसकी ये जो नाजायज़ बेटी है, जो यहाँ उसकी बेटी की नाजायज़ बाप की वजह से मैं इसको फिर से हराऊंगा। फिर तभी वो उसे उसके कॉलर पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि तुमने मेरी पोती को नाजायज़ कैसे कहा। और फिर वो उसके वजह से उसके ऊपर गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं अगर ये सब जो आपने अपमान किया है उसको सूद समेत ना वापस कर दिया ना, तो मैं खुद ये एक्सेप्ट कर लूँगी कि मैं नाजायज़ औलाद हूँ अमन सिंह राजपूत की। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत होता है वो और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि आरती जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है और बहुत कुछ सुनाना चाहती है पर वो उसे नहीं बोल पाती। तभी वो उसे बोलता है कि आप तू करके बात करने लगे हैं, आप अपनी लहजा देखिए, आप खुद देखिए अपना कैसे हैं। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो अंजलि के पास जाता है और उसे पैसे की लालच देता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और उसको पैसे निकाल के वो वैभव से लेके आता है और उसके पास पैसे उस देने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो इसके ऊपर चिल्लाता है तो आरती जो होती है वो देखती है कि अंजलि कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, वो कुछ हरकतें करने की कोशिश करती है। पर तभी आरती जो होती है वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि माँ तुम कुछ बोलना चाहती हो क्या, माँ कुछ बोलना चाहती हो। पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। और फिर वो उसे बोलती है कि देख रही हो माँ, इन्होंने आपको और आप पापा के रिश्ते को नाजायज़ कहा है और ये इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो उसे बहुत गुस्से में रहती है और उसे बोलती है कि मैं आपको इसका हिसाब पूरा ना करी तो मेरा नाम भी आरती नहीं। और फिर वो उसे थप्पड़ मारने जाता है, तब तक वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर उसके बाद जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसका हाथ बोलते हैं छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे दादाजी है, और छोड़ देती है वो। फिर वो उसके बाद खुद से वादा कर देती है कि जिस तरीके से आपने आज मेरा और इस बस्ती में मेरे माँ का और मेरे नानू का अपमान किया है, और अगर मैंने ना आपको ये सूद समेत आके आपके घर में आपके ऊपर कीचड़ उछाड़ा तो मेरा ना तब मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूँगी कि मैं अमन सिंह राजपूत की बेटी नहीं हूँ। और इतना बोल के फिर वो गुस्से में वहाँ से उसको बोलती है कि इसका बदला तो मैं लेके ही रहूँगी। और फिर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो ये सब चीज़ सुनती रहती है। और फिर वहाँ से वो लोग जो होते हैं वो बोलते हैं चलते हैं भैया, हम यहाँ से चलते हैं। और भजन जो होता है वो चलने के लिए बोल देता है उसे। और वो उसे फिर बोलता है कि हाँ हाँ आप जैसे खूनी इंसान क्या कर सकते हैं जो अपनी बेटे का ही कातिलों को सज़ा दिलाने के बदले उसको इंसाफ दिला रहे हैं और उसे बाइज्जत बरी करवा रहे हैं, तो उससे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है बहुत रोने लगती है, तो गणेश अवस्थी उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि तू चुप हो जा बेटी, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे वो अपनी माँ को देखती रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि वेद जो होता है वो दिल्ली आने के लिए कली को भी बोलेगा साथ में निचलने के लिए। और यहाँ पे कली उससे फ़ोन पे बात करती रहेगी और वो बोलेगी कि दीदी वो मुझे अपने साथ लेके आएंगे एक शादी में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।